दोस्तों, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने की शुरुआत कर चुका है। भारत के आगे कई देश रुपया में व्यापार करने के लिए आगे आ चुके हैं, जिससे दूसरी तरफ अमेरिका की टेंशन में इजाफा हो रहा है। एक तरफ भारत पहले ही यूपीआई सिस्टम के जरिए अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड को कड़ी टक्कर दे रहा है और दुनिया के कई देश यूपीआई सिस्टम को अपनाने के लिए भारत से बातचीत कर रहे हैं। तो इसी बीच रुपया पेमेंट सिस्टम को लेकर जो खबर आई है उसने अमेरिका में खलबली मचा दी है। भारत और रूस के बीच में रुपए में व्यापार की डील तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब अरब के कई अमीर देश भी भारतीय रुपए में व्यापार के लिए वार्ताएं शुरू कर दी है। रुपए से जुड़ी इस खबर के चलते अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं डॉलर में लेन देन को रूस में बैन कर दिया, उसके बाद से ही भारत भारतीय रुपए में व्यापार को रफ्तार देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत की ओर से उन सभी देशों को रुपया मैकेनिज्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है जिनके पास डॉलर की कमी है। मौजूदा वक्त में दुनिया के 4 देशों ने भारत में विशेष रुपया खाता खोलने में दिलचस्पी दिखाई है और ये सभी चारों देश भारत में अपने वेस्ट्रा अकाउंट खोलने जा रहे हैं, यानी कि आरबीआई के निर्देशानुसार किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका और मॉरिशियस 2 ऐसे देश हैं जिनके नाम को आरबीआई के डॉक्यूमेंट में स्पेशल वेस्ट्रा अकाउंट के तहत मंजूरी दे दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय रुपए में व्यापार करने के लिए भारत में वेस्ट्रा अकाउंट का होना आवश्यक होता है। भारत को रूस के साथ व्यापार करने के लिए 12 वेस्ट्रा अकाउंट खोलने की आरबीआई द्वारा मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रूस के बाद भारत की कोशिश खाड़ी देशों को साधने की है और भारत का टारगेट तेल की भारी मात्रा में प्रोडक्शन करने वाले देश सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रुपए में व्यापार करने पर बातचीत की जा रही है। वहीं आज अमेरिका का डॉलर दुनिया की सभी करेंसी से इतना मजबूत माना जाता है, उसके पीछे की बड़ी वजह पेट्रो डॉलर भी है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेट्रो डॉलर क्या होता है। दरअसल आपको बता दें कि 1947 के अंदर अमेरिका और सऊदी अरब से एक समझौता हुआ था जिसके तहत ये तय किया गया था कि सऊदी अरब अपने पेट्रोल को डॉलर के जरिए ही बेचेगा। तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के पास डॉलर का भंडार इकट्ठा हो गया है। वहीं पेट्रोल से आने वाले डॉलर को ही पेट्रो डॉलर कहा जाता है। उधर सऊदी का ये पेट्रो डॉलर अमेरिका के पास जमा है, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर की वैल्यू काफी मजबूत हुई है। अब यहाँ पर अगर सऊदी अरब अपने पेट्रो डॉलर को अमेरिका से निकालना शुरू कर दिया तो अमेरिकी डॉलर के लिए काफी बड़ी आफत आ जाएगी। मौजूदा वक्त में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों में भी तनाव देखा जा रहा है। अब इसका फायदा भारत को मिल सकता है। दरअसल कुछ महीने पहले ही अमेरिका में सऊदी के क्राउन प्रिंस को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। दरअसल द वॉशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट जिनका नाम जमाल खोगी, ये 2018 में सऊदी अरब का दौरा किया था, जहां पर उन्हें मार गिराया गया था। इसके बाद खबरें आई थी कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के कहने पर ही जमाल खोगी की हत्या की गई थी और इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बयान दिया गया कि हम सऊदी के क्राउन प्रिंस को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए अमेरिका में केस भी फाइल किया गया था। वहीं क्राउन प्रिंस को गिरफ्तार करने की बात की जाती है। इसी घटना के बाद से ही अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मतभेद देखे जा रहे हैं। वहीं अमेरिका सऊदी अरब को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन सऊदी अरब उससे लगातार दूर होता जा रहा है। उधर आज से लगभग 6 महीने पहले भारत ने जिस विजन से भारतीय रुपए को डॉलर के सामने लाने की कोशिश की है, अब उसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भारत की सड़कों से संबंधित है। दरअसल भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 के खत्म होने से पहले भारत की जो सड़कें होंगी अमेरिका की टक्कर की होने वाली है। दरअसल नितिन गडकरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जिक्र करते हुए बताया है कि उन्होंने कहा था कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। दरअसल नितिन गडकरी यहाँ पर यह बताना चाह रहे थे कि अगर भारत की सड़कें अच्छी होंगी तो भारत का विकास भी काफी तेजी से होगा। फिक्की के 95वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत कम लागत में ही ऐसी सड़कें बनाएगा जिनका बुनियादी ढांचा अमेरिकी सड़कों के बराबर होगा। उन्होंने कहा है कि ये तभी संभव हो पाएगा जब सड़कों पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब इसमें स्टील के उपयोग को कम करने की कोशिश की जाएगी। वहीं जब भी कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट किसी देश में किया जाता है तो सबसे पहले उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है कि इस देश की सड़कें कैसी हैं, वहाँ पर ऊर्जा की कैसी व्यवस्था है और साथ ही वह देश सुरक्षा की दृष्टि से क्या स्थान रखता है। यही वजह है कि भारत ने अपनी सड़कों को अमेरिका के तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत आने वाले 5 से 10 सालों में अपनी सड़कों को अमेरिका के तर्ज पर विकसित कर पाएगा भी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के काम से अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।